हेलो बच्चों, यूनिट 8 द ग्रेट हीरो फोर्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर एक्टिविटी 6 स्टोरी पढ़ेंगे। अगर आपको एक्टिविटी 2 और फर्स्ट की स्टोरी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करें। वन डे गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल वर टॉकिंग इन द जेल। यानी एक दिन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल थे, वो जेल के अंदर बातें कर रहे थे। व्हेन गांधी जी रिमार्क्ड, एट टाइम्स इवन द डेड स्नेक कैन बी फॉर यूज़। यानी गांधी जी जब वहाँ पे एक रिमार्क किए कि उस टाइम पे जब एक मरा हुआ सांप का भी इस्तेमाल लाया जा सकता है। एंड ही कैन रिलेटेड द फॉलोइंग स्टोरी टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। यानी उससे एक स्टोरी उन्होंने सुनाई, मतलब उस मरे हुए सांप की एक इस तरह से स्टोरी उन्होंने सुनाई। वंस अ स्नेक एंटर द हाउस ऑफ अ ओल्ड वुमेन। यानी एक बार एक स्नेक यानी एक सांप एक बूढ़ी औरत के घर में गया। द ओल्ड वुमेन वॉज फ्राइटेंड एंड क्राइड आउट फॉर हेल्प। एंड जो बूढ़ी औरत थी वो चिल्लाई, मतलब वो डर गई थी और चिल्लाई मदद के लिए। हियरिंग हर यानी उसको सुने, द नियर बाय रश अप एंड किल द स्नेक। यानी जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने सुना उसका चीख और आए और स्नेक को मार दिए। देन दे रिटर्न टू देयर होम। और मार के फिर वो लोग अपने घर चले गए। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग द डेड स्नेक फार अवे, द ओल्ड वुमेन फ्लंगिंग इट ऑन टू हर रूफ। यानी जब उसे सांप को मार दिए तो बूढ़ी मतलब सांप को दूर जाके फेंकने के बजाय उस बूढ़ी औरत ने अपने छत पे ही मरे हुए सांप को फेंक दिया। सम टाइम लेटर अ काइट फ्लाइंग ओवरहेड स्पॉटेड द हेड स्नेक। यानी कुछ समय बाद एक चील थी जो उड़ रही थी ऊपर और उसने स्नेक के हेड को स्पॉट किया। इन इट्स बीक द काइट हैड अ पीरल स्नेक विच इट हैड पिक्ड अप फ्रॉम द समवेयर। यानी जो काइट था, जो चील था, उसके मुंह में एक नेकलेस था, पीरल नेकलेस, विच इट हैड पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर। यानी उसने जो चील थी उसके मुंह में एक मोती वाला नेकलेस था जो कहीं और से लाया था। ही ड्रॉप्ड द नेकलेस एंड फ्ल्यू अवे विद द हेडेड स्नेक। यानी वो नेकलेस क्या किया, जो मरा हुआ सांप था उसके गले में डाल दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। ड्रॉप यानी गिरा दिया या डाल दिया तो चला गया। When the old woman saw a bright shining object on her roof, she pulled it। यानी जब बूढ़ी औरत ने एक चमकता हुआ और शाइनिंग यानी अच्छा एक चीज़ देखा अपने छत पे, तो सी पुल्ड इट डाउन विथ अ पोल। यानी उसने उस चीज़ को नीचे पुल के यानी गिराया पोल की मदद से। फाइंडिंग डेट इट्स वर अ पीरल नेकलेस सी डांस्ड विथ जॉय। यानी उसने देखा कि एक मोतियों वाला हार और फिर वो डांस करने लगी खुशी से। पार्ट 2 है, यहाँ से 2। व्हेन गांधी जी फिनिश दिस स्टोरी। जब गांधी जी ने ये स्टोरी फिनिश की तो वल्लभ भाई सेड ही टू हैड अ स्टोरी टू टेल। यानी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मेरे पास भी एक स्टोरी है कहने के लिए। वन डे अ बनिया फाउंड अ स्नेक इन हिज हाउस। यानी एक दिन एक बनिया था जिसने अपने घर में एक स्नेक पाया। बनिया यानी जो ये सामान वामान बेचने आते उसको बनिया कहते हैं। तो उसने अपने घर में एक स्नेक पाया। ही कुडंट फाइंड एनी वन टू किल इट फॉर हिम एंड हैडंट द करेज टू किल इट हिमसेल्फ। यानी जो बनिया था उसने अपने घर में एक स्नेक पाया, ठीक है, लेकिन वो उसकी मतलब कोई भी वहाँ पे नहीं था कि वो सांप को मार सके और बनिया के पास भी इतना हिम्मत नहीं था कि वो खुद से जाके सांप को मार सके। तो बिसाइड ही हैटेड किलिंग एनी लिविंग क्रिएचर। क्यों लेकिन और उसका दूसरी भी आदत था कि वो कोई भी जीते जाते क्रिएचर यानी कोई भी जीते जाते जीव जंतु को वो नफरत करता था मारने से। यानी वो किसी भी जीव जंतु को नहीं मारता था। सो ही कवर्ड द स्नेक विथ अ पॉट एंड लेफ्ट इट देयर। यानी
फिर वो जो स्नेक था वहाँ पे उसको किसी तरह भी पोट से यानी मटके से कवर कर दिया और फिर वहाँ से फिर वहाँ से चला गया। एज लक वुड हैव इट, यानी जैसा कि उसके पास एक लक था, मतलब मान लीजिए कि उसका एक ऐसा लक था कि दैट नाइट सम थीव्स इनटू द बनियास हाउस ब्रोक इनटू द बनियास हाउस, यानी कुछ थीप बनिया के घर में तोड़ फोड़ कर रहे थे, मतलब घुस गए थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे। दे एंटर द किचन एंड सो द ओवरटर्न पॉट, यानी फिर वो किचन में गए और उन्होंने देखा कि एक मटका है जो उल्टा करके रखा गया है। तो एज दे थॉट, वो ऐसे सोचे कि द बनियास हैज हाइडन समथिंग वैल्यूएबल हियर, यानी वो लोग ऐसा सोचे कि जो बनिया है उसने कुछ कीमती चीज़ यहाँ पे रखा है। एज दे लिफ्टेड द पॉट द स्नेक स्ट्रंग ऑल ऑफ देम रैन फॉर देयर लाइव्स, यानी जैसे ही वो लोग जैसे ही वो मटके को सीधा किए तो स्नेक स्ट्रंग हुआ, यानी उसमें से स्नेक निकला और सब लोग अपना जान बचाने के लिए भागे। तो एक्टिविटी 7 यहाँ से चालू है। तो एक्टिविटी 7 नहीं, हम एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे, रीड एंड एन्जॉय, ये भी कहानी है। तो चिल्ड्रेन लव्ड विजिटिंग गांधी जी एज अ लिटल बॉय हु was there one day was greatly dressed to see the way Gandhi ji was dressed. Such a great man at that doesn't even wear a shirt, he wondered. He wondered, why don't you wear a kurta गांधी जी, यानी कुछ बच्चे हैं जो गांधी जी को प्यार कर, मतलब चिल्ड्रंस लव्ड विजिटिंग गांधी जी, यानी जो बच्चे कुछ हैं तो वो गांधी जी जाके, मतलब गांधी जी जाना प्यार करते हैं, यानी गांधी जी एक प्लेस है वहाँ पे जाना उनको अच्छा लगता है। अ लिटल बॉय हु वाज देयर वन डे, यानी जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे एक दिन, वाज ग्रेटली डिजर्व टू सी वे गांधी जी वाज ड्रेस्ड, यानी वो गांधी जी के ड्रेस को देख के वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हुए, मतलब उन्होंने बहुत उनको आश्चर्य, मतलब उनको ऐसा लगा कि गांधी जी का ड्रेस कैसा है। सच अ ग्रेट मैन एट ही डजंट इवन वियर अ टी शर्ट, यानी एक इतने बड़े महान आदमी है जो कि एक टी शर्ट ही नहीं पहनते हैं, मतलब टी शर्ट ही नहीं पहनते हैं, यानी कुर्ता, मतलब टी शर्ट यानी कुर्ता ही नहीं पहनते। ही वॉन्डर्ड वाई डोंट यू वियर अ कुर्ता गांधी जी, यानी सॉरी वहाँ पे गांधी जी प्लेस, हाँ मतलब, तो उन्होंने पूछा कि गांधी जी आप क्यों नहीं कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। तो अ लिटल बॉय कुडंट हेल्प हेल्प आस्किंग हिम फाइनली, मतलब जो छोटा बच्चा था वो खुद से मतलब पूछने में, मतलब द लिटल बॉय कुडंट हेल्प आस्किंग हिम फाइनली, यानी जो छोटा बच्चा था उसने अपनी कोई मदद नहीं किया पूछने में। तो वेयर द मनी सन, यानी जो गांधी जी आस्क जेंटली, यानी गांधी जी ने बच्चे से कहा कि मेरे पास कहाँ है पैसा बेटे। तो आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हुआ। आई कांट अफोर्ड अ कुर्ता, मतलब मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। द बॉय हर्ट्स एंड फील्ड अप पीटी, यानी बॉय का जो हार्ट था वो पीटी यानी खुशी से भर गया। माई मदर सोज वेल सी सेड, माई मदर सीव्स वेल एंड सी सेड, मेरी मम्मी सीती हैं और अच्छा, वो कहती हैं कि सी मेक्स ऑल एनी क्लॉथ, यानी वो हर तरह के क्लॉथ बना सकती हैं। आई आस्क्ड हर टू सीव अ कुर्ता फॉर यू, यानी मैं उनसे कहूँगा कि वो आपके लिए भी एक कुर्ता बनाए। हाउ मेनी कुर्ताज कैन योर मदर मेक्स, गांधी जी आस्क्ड, तो बच्चे से गांधी जी पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कितना कुर्ता बना सकती हैं। तो हाउ मेनी डू यू नीड आस्क द बॉय, यानी बच्चे ने कहा कि आपको कितने कुर्ते चाहिए। तो आई शेल आस्क माई मदर टू मेक एज मैनी एज यू वांट, यानी मैं अपनी मम्मी से कहूँगा कि वो इतना कुर्ता बनाए जितना आपको चाहिए। जस्ट टेल मी हाउ मैनी यू नीड, यानी बस मुझे बताइए कि आपको कितना चाहिए। आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली सन, यानी गांधी जी ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है बेटे। आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर, गांधी जी एक्सप्लेन, यानी गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं। टिल एवरी वन ऑफ देम हैज़ नो कुर्ता टू वियर, तो हाउ कैन आई वियर वन, यानी यानी उन्होंने कहा कि उनमें से
किसी के पास एक कुर्ता पहनने के लिए नहीं है तो मैं कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ एक? टेल मी, कैन योर मदर मेक्स कुर्ता फॉर ऑल ऑफ देम? कहो मुझे कि क्या आपकी मम्मी सबके लिए कुर्ता बना सकती है? तो एट दिस क्वेश्चन द बॉय बिकम वेरी थॉटफुल। 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर, गांधी जी वॉज राइट। यानी वो जो बच्चा था इस क्वेश्चन पे उसको विचार किया और उसने सोचा कि मतलब गांधी जी के 40 करोड़ भाई बहन हैं तो गांधी जी सही हैं। Till every one of them had no kurta to wear, तो how could he wear one himself? यानी उसने सोचा कि मतलब उनमें से किसी एक के पास कुर्ता नहीं होगा पहनने के लिए तो गांधी जी कैसे पहन सकते हैं? तो आफ्टर ऑल द एंटायर नेशन वाज गांधी जी फैमिली, यानी जितने भी नेशन है, जितने भी राष्ट्र हैं वो गांधी जी की फैमिली हैं। एंड ही वाज द हेड ऑफ दैट फैमिली, यानी गांधी जी हैं वो फैमिली के हेड हैं। He was their friend and companion. What use would one kurta to be himself? यानी वो कैसे एक कुर्ता यूज़ कर सकते हैं मतलब खुद के लिए। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुआ। अगर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुआ। अगर आपको पार्ट एक्टिविटी 1 और 2 की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स।